दोस्त, मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे और मस्त होंगे। हमारे पहले वाले वीडियो देखकर आप लोग शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग वीडियो देखकर आप लोग को बहुत मदद मिला होगा, हेल्प मिला होगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो को भी आप लोग देखकर मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और हेल्पफुल है। ये मेन फोकस 10th क्लास का है, जो आपको 14 अध्याय से हम बता रहे हैं। 14 अध्याय का है क्वेश्चन, लेकिन ये हर एक कंपटीशन में आपको माध्य निकालने का तरीका पूछा जाता है। जो इसमें माध्य निकालना है, क्या निकालना है? माध्य। माध्य निकालें, माध्य निकालने का तरीका बता रहे हैं। बहुत शॉर्ट तरीका है, जो आपको बहुत अच्छी तरीका से लगेगा और अच्छा रहेगा दिखने के लिए। आइए हम लोग देखते हैं। पहले नंबर, इसको हल करने के पहले लिखेंगे हम यहाँ के सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। इसमें देखो दिया है कि किसी फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उसमें श्रमिकों यानी मजदूरी दिया गया है। श्रमिक मतलब लेबर, और मजदूरी जो उसका भी दिया गया है। निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। यहाँ बटन दिया गया है और बटन पर विचार करना है। ठीक है, लिखा हुआ है कि दैनिक मजदूरी जो है रुपया में दिया है 100 से 120, और फिर दिया है 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, और 180 से दिया है 200। और उसका जो श्रमिकों की संख्या कितना है लेबर का? 14, 12, 14, 8, 6, 20 है। इसका निकालना माध्य है। माध्य हमको ज्ञात करना, माध्य निकालने का तरीका बता रहे हैं। बहुत सुपर तरीका है। पहले हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बारंबारता। बारंबारता जिसको बोलते हैं एफ से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ पे लिखेंगे वर्ग चिन्ह, जिसको यहाँ डिनोट करते हैं एक्स से। फिर यहाँ लिखेंगे एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स। और हम लोग कौन विधि से इसका बना रहे हैं? तो हम लोग बना रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। कौन विधि से? प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे। अब यहाँ पे इसको ऐसे पार देंगे लाइन। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, एफ एक्स यहाँ लिखते हैं। यहाँ हमारे पास जो है, ठीक है, यह कितना है? 100 से 120, और 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, और 180 से 200 है। ठीक है, हमारे पास। अब इसको हम जो है सीधा इस लाइन के सामने लिखेंगे। कितना है? 12। फिर कितना है हमारे पास? 14। फिर कितना है? 8। फिर कितना है? 6। और फिर कितना है? 20। ठीक है, क्या है? 20। अब इसको हम लाइन पार देंगे। ये मेरा टोटल जो आता है, इसको जोड़ के लिख देंगे। जोड़ेंगे इसको बना देंगे एफ। लिखेंगे 2 और 4 6, 6 और 8 कितना हो गया? 6 8 14, 14 और 6 कितना हो गया? 20। 20 का यहाँ 0 हासिल 2 हुआ। ठीक है, 1 और 1 2, और 2 2 4, और 4 और 2 6, यानी f का मान कितना हो गया? 6 हो गया, यानी 60 टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग x निकालेंगे। x का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला होता है। वर्ग चिन्ह बराबर कैसा फार्मूला होता है? तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है, ठीक है, x बराबर याद रखिएगा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2 होता है। यानी हम लोग क्या करेंगे, ये देखो लोअर लिमिट है, ये वाला अपर लिमिट, अपर है, ये लोअर सीमा है। ठीक है, लोअर, और ये वाला है अपर। यानी निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। यानी इस साइड को निम्न बोलते हैं, इस साइड को बोलते हैं उच्च सीमा। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। जिसे लिखा है कि 100 और प्लस लिखा है 120, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 220। 220 में 200 भागा देंगे, कितना आएगा? 110। कितना आएगा हमारे पास? 110 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 110। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसको करेंगे 120 और 140 120 और 140 जोड़ेंगे तो 260। 260 में 200 भागा देंगे तो 130। यानी हमको पता चल गया कि यहाँ 110 है, यहाँ 130 है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? हमारे बीच में इनमें घटाने पा रहा है 20 का अंतर, यानी 20 इसमें जोड़ते जाइए। तो 20 जोड़िएगा तो
तो यहाँ हो जाएगा 150, फिर इसमें 20 जुड़ेगा तो 170, फिर इसमें 20 जुड़ेगा तो 190। एक हम मिला लेते हैं कि इन दोनों के जोड़ने के बाद 180 हुआ और ये 20 जोड़ते हैं तो 200, तो कितना होगा 8, यहाँ 3 38, इसमें 2 से भगा देंगे हम लोग तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 उतारेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 0 के 0। ठीक है, ये मेरा सही हुआ, 190 आया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें गुना कर देंगे, f गुने x करेंगे, f गुने x यानी 12 गुने 11 करेंगे तो 110, तो 12 11 हम 132 होता है, 1320। 14 गुने 13 कर दीजिए, तो 14 गुने 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो गया, 4 3 12 और 4 4 1 5 और फिर 0 3 1 होता है, 0 2 8 1820, यहाँ लिख दीजिए 1820। ठीक है, और ये 15 गुना 8 करेंगे तो 15 8 120 होता है। ठीक है, 17 50 50 से 17 6 का 102 यानी इतना हुआ, और 19 दुना के 38। ठीक है, ये 380 3800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3800। अब इस सारे को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इस सारे को हम जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, जोड़ देंगे इसको सिग्मा एफ एक्स में जोड़ेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 0 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 2 6 हो जाएगा। अभी जोड़ेंगे 3 और 8 11, 11 और 2 13। ठीक है, 13 और 8 कितना हो गया, 13 8 21, 21 के 1 हासिल 2 और 1 और 2। ठीक है, 3 4, 4 और 3 7 और 7 और 2 9, इतना आ जाएगा हमारे पास। मिला लीजिए अच्छा से, फिर से 0 के 0 हो गया, 2 और 2 4, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21 के 1 हासिल 2 और 3 4 5 6 7 और 2 9। ठीक है, अब हमारे पास निकल गया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माध्य निकालेंगे, क्या निकालना हमको, माध्य। ठीक है, माध्य निकालना है, यहाँ लिखेंगे। इसमें कहा नहीं इस सवाल में कि हमको कौन विधि से माध्य निकालना, हम आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से। क्या बता रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालने के लिए बता रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है और बहुत अच्छा है। अब इसी विधि से हम निकालेंगे माध्य। थोड़ा मेरे पास जगह कम है, इसको देखिए ध्यान से आप लोग। ठीक है, इसी में हल कर देते हैं हम। लिखेंगे माध्य बराबर फार्मूला होता है, माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। इसको बिठा दीजिए आप, बैठाइएगा, लिखिएगा 91 60 बटा, और ई वाला लिख दीजिए। यहाँ हमारे पास एफ का मान कितना है, इसको मान लीजिए सिग्मा एफ, इसका मान कितना हमारे पास है, तो 60 है। कितना है, 60। ये सूत्र हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये वाला एफ लिखा गया। और सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास कितना आया, ये 9160, और सिग्मा एफ का मान हमारे पास कितना आया, 60 आया। ठीक है, अब इसको दोनों को हम काट देंगे, ई जीरो कट जाएगा, कटेगा। ठीक है, 2 का 5 पिन काटिए, 2 तिया, फिर इसको 2 से काटिए, 2 चौका 8 बचेगा 1, 11 हो गया, 2 बचे 10, 1 बचेगा, 2 8 16, यानी 458 बटा 3। इसको 3 से भागा दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 से भागा देने के बाद 3 से हम भागा देते हैं इसको, 4 5 8, इसको 3 से भागा देते हैं तो 3 एकम 3। ठीक है, घटेगा तो 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, 3 5 15। ठीक है, 3 5 15 कर देंगे, यहाँ 8 उतारेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ 0 पॉइंट बढ़ेंगे 10, 3 6 18, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 152.6। यानी हमारे पास ये तुम्हारा माध्य का मान कितना हो जाएगा, माध्य बराबर, तो आपका माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा 152.6। यही मेरा आंसर होगा एक्यूरेट। और आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।